हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर। सोचिए, वो लड़की जो कभी आपकी हर सुबह का हिस्सा थी, जो आपकी हर छोटी छोटी खुशी और दुख में साथ थी। अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो आपका मैसेज पढ़कर भी जवाब नहीं देती, आपकी कॉल्स का कोई उत्तर नहीं आता, उसने बात करना बंद कर दिया। पहले तो आप उम्मीदों में रहते हैं, शायद ये सिर्फ व्यस्तता है, शायद वो भूल गई है, शायद कल जवाब देगी। लेकिन दिन गुजरते हैं, सप्ताह गुजरते हैं और वो चुप रहती है। उस चुप्पी में छुपी हुई खालीपन की गूंज आपको अंदर तक हिला देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब कोई लड़की अचानक आपकी जिंदगी से गायब हो जाए तो केवल दूरी ही नहीं बल्कि अचेतन डर और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है? फ्रायड कहते हैं कि हमारे अचेतन में दबे भावनात्मक डर तब उभरते हैं जब हमारी अपेक्षाएं टूटती है, और यहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। ये सिर्फ उसकी दूरी की कहानी नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा, आपकी भावनाएं और आपके अंदर छिपी ताकत की खोज की कहानी है। आज हम बात करेंगे, जब कोई लड़की बात करना बंद कर देती है तो आप क्या करें, कैसे खुद को संभालें और कैसे इस दूरी को अपनी मजबूती में बदलें। इस कहानी में है वास्तविक भावनाएं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और वो रास्ते जो आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे। तो ध्यान लगाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक टूटे दिल की कहानी नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की खोज की भी कहानी है। लड़की की चुप्पी ने अनमोल की दुनिया उलटकर रख दी थी। पहले वो हर सुबह उसका संदेश पढ़ता, हर छोटी बात पर हंसता और जवाबों की उम्मीद करता। लेकिन अब उसका फोन केवल खाली स्क्रीन दिखाता, हर नोटिफिकेशन अनसुना रह जाता और दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ जाती। फ्रायड के अनुसार, जब कोई हमारे जीवन से अचानक गायब हो जाता है तो हमारी अचेतन भावनाएं उभर आती है। अनमोल को एहसास हुआ कि वो केवल उसके व्यवहार से नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की असुरक्षा और अकेलेपन से जूझ रहा है। हर दिन की प्रतीक्षा ने उसे भीतर से कमजोर किया। लेकिन धीरे धीरे कार्ल यूंग के विचार उसके सामने आए। छाया का सामना करने से ही आत्मा की वास्तविक ताकत प्रकट होती है। अनमोल ने महसूस किया कि उसकी सभी भावनाएं, गुस्सा, उदासी, चिंता उसकी छाया का हिस्सा थी। लड़की की दूरी ने उसे मजबूर किया कि वो अपनी छाया से सामना करे। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि जब जीवन में अर्थ खोने लगता है, वही पल हमें सबसे बड़ा सबक देता है। अनमोल ने सोचा, क्या ये दूरी सिर्फ सजा है या ये मुझे कुछ सिखाने का तरीका है? उसने महसूस किया कि जीवन की हर पीड़ा में अर्थ खोजा जा सकता है, और ये दूरी उसे अपने भीतर की ताकत खोजने का मौका दे रही थी। लड़की की चुप्पी ने अनमोल को यह सिखाया कि किसी की स्वीकृति या प्यार पर निर्भर रहना हमारी कमजोरी बन सकता है। जैसा कि अल्फ्रेड एडलर कहते हैं, आत्माभिशक्ति केवल दूसरों की मान्यता से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान से आती है। अनमोल ने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ इस दूरी को खत्म करने के लिए उसके पीछे भागता रहूं, या क्या मैं अपने जीवन की दिशा स्वयं तय कर सकता हूं? उसने धीरे धीरे समझा कि उसका दर्द उसे परिभाषित नहीं करता, बल्कि ये उसके अनुभव और सीख का हिस्सा है। जॉन बोल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार, जब कोई अचानक दूरी बनाता है तो ये हमारी भावनात्मक मजबूती की परीक्षा लेता है। अनमोल ने महसूस किया कि उसकी असली चुनौती लड़की की दूरी नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है। हर दिन जब वो फोन देखता, उसे लगता कि एक खालीपन है, लेकिन इसी खालीपन ने उसे अपने आप से जुड़ने का अवसर दिया। उसने खुद से कहा, मैं अपने आप को इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि किसी की चुप्पी मुझे तोड़ दे। धीरे धीरे अनमोल ने यह भी समझा कि दूरी केवल अंत नहीं है, ये संकेत है, समय लेने का, सोचने का और खुद को मजबूत बनाने का। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया और धीरे धीरे अपने मन की उलझनों को सुलझाया। जैसा कि कार्ल यूंग कहते हैं, जो हमें चोट पहुंचाता है वही हमें खुद के करीब लाता है। लड़की की दूरी ने अनमोल को अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया।
उसने महसूस किया कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं, समझने और स्वीकार करने का भी नाम है। हर रात जब लड़के ने सोने जाता, उसे ये एहसास होता दूरी दर्द देती है, लेकिन वही उसे मजबूत बनाती है। वो अपने कमरे में अकेला बैठता, चारों तरफ अंधेरा फैला होता और हर चीज शांत होती। सिर्फ उसके भीतर की आवाजें गूंजती, यादें, अधूरी बातें, अधूरे संदेश। लड़के ने खुद से वादा किया कि वो अपनी भावनाओं के सामने कमजोर नहीं होगा। अब वो समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध अपने आप से है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो कभी कभी खुद को संभाल नहीं पाता। जब वो सोचता कि लड़की ने अचानक बात करना बंद कर दिया, उसका मन घबराता। फ्रायड कहते हैं कि हमारे अचेतन मन में दबे डर और इच्छाएं तभी उभरते हैं जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। हर अधूरा मैसेज, हर खामोशी उसे भीतर से हिला देती थी। सुबह होते ही अनमोल ने उठना शुरू किया, मगर रात की बेचैनी उसके साथ रहती। उसने महसूस किया कि अब सिर्फ इंतजार करना और उम्मीद लगाना काम नहीं आएगा, उसे खुद को बदलना होगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए, नई हॉबी अपनाना, पढ़ाई और काम में बेहतर प्रदर्शन, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन हर दिन उसका मन दो पहलुओं में बंटता, एक तरफ यादें और अकेलापन, दूसरी तरफ नई शुरुआत और उम्मीद। वो बैठता और सोचता, क्या मैं इसे भूल पाऊंगा? क्या मैं इस दर्द को सह सकता हूं? और यही सवाल उसे अंदर से मजबूत बनाने लगा। अनमोल ने महसूस किया कि लड़की की दूरी केवल परिस्थितियां है, लेकिन उसके भीतर छिपी भावनाएं, अनसुलझे डर और गुस्सा, ये उसकी असली परीक्षा है। उसने धीरे धीरे हर याद और हर खामोशी को महसूस करना शुरू किया, उसे स्वीकार किया और उन्हें अपने भीतर ताकत में बदलना शुरू किया। कार्ल यूंग कहते हैं कि जब हम अपनी छाया, हमारे डर और अनजाने भावनाओं का सामना करते हैं, तभी असली विकास होता है। दिन बीतते गए और अनमोल ने देखा कि दर्द अब केवल दर्द नहीं रह गया, ये उसके भीतर की ऊर्जा और समझ का हिस्सा बन गया। वो जान गया कि लड़की की दूरी केवल एक शिक्षक है, जो उसे अपनी आंतरिक ताकत को पहचानना सिखा रही है। हर शाम जब वो अकेले बैठता, वो अपने आप से सवाल करता, क्या मेरा दर्द मुझे तोड़ रहा है या मुझे मजबूत बना रहा है? धीरे धीरे उसने जवाब पाया, दर्द उसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसे सीखने और समझने की राह दिखा सकता है। अनमोल ने यह भी समझा कि अकेलापन केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि कठिनाइयां हमें केवल दुख नहीं देती, बल्कि जीवन का अर्थ खोजने का अवसर भी देती है। वो अब जान गया कि लड़की की दूरी में उसका असली काम अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना है। रातें लंबी थी, पर हर रात के बाद सुबह आती और लड़के को नई ताकत देती। उसने ध्यान, लिखाई और खुद के साथ समय बिताने की आदत डाल ली। धीरे धीरे वो समझ गया कि असली स्वतंत्रता दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। वास्तविक स्वतंत्रता अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से आती है। अनमोल ने अब हर याद को केवल दर्द नहीं माना, वो यादें उसके भीतर की ताकत का हिस्सा बन गई। हर अधूरा संदेश, हर खामोशी, हर दूरी, ये सब उसे भीतर से मजबूत कर रहे थे। उसने महसूस किया कि ये समय उसका है, अपनी भावनाओं और आत्मा से मिलने का, उन्हें समझने का और उन्हें अपनी ताकत बनाने का। हर रात वो खुद से कहता, मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं उन्हें समझूंगा, स्वीकार करूंगा और उन्हें अपनी ताकत बनाऊंगा। धीरे धीरे लड़के ने यह महसूस करना शुरू किया कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से आती है। अब वो समझ गया कि लड़की की दूरी केवल परिस्थितियां है, असली चुनौती तो उसकी अपनी भावनाओं, अपेक्षाओं और डर का सामना करना है। सुबह होते ही अनमोल ने अपने दिन की शुरुआत एक नए दृष्टिकोण के साथ की। वो जल्दी उठता, कमरे में हल्का सा सूरज की किरणें गिरती
और वो अपने भीतर की आवाज सुनता। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि आत्माभिव्यक्ति तभी संभव है जब हम अपने मूल्य और महत्व को दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि खुद से पहचाने। लड़के ने अब हर दिन खुद को ये याद दिलाना शुरू किया, मैं अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हूं, किसी और के व्यवहार के लिए नहीं। अनमोल ने धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे बदलाव किए। सुबह ध्यान और योग से अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया। उसने रोज लिखाई शुरू की, अपनी भावनाओं, यादों और विचारों को कागज पर उतारना। यह प्रक्रिया उसे अपने भीतर की गहराई तक ले जाती और हर अधूरा संदेश, हर याद और हर खामोशी अब केवल दर्द का हिस्सा नहीं रह गई, बल्कि समझ और ताकत का हिस्सा बन गई। दिन के समय वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। वो हंसता, बातें करता और छोटे छोटे सुखों को महसूस करता। पहले वो इन चीजों को हल्के समझता था, पर अब उसने जाना कि खुशियां केवल दूसरों की मौजूदगी में नहीं, बल्कि खुद के जीवन में संतुलन और समझ में छिपी होती है। हर शाम जब वो अकेला बैठता, वो अपने भीतर झांकता, सोचता, क्या मैं अब अपनी भावनाओं को समझ पा रहा हूं? क्या मैं दर्द और दूरी को अपनी ताकत में बदल सकता हूं? धीरे धीरे उसने पाया कि जब हम अपनी छाया, अपने डर, गुस्से और अधूरी इच्छाओं का सामना करते हैं, तभी असली मानसिक मजबूती आती है। अनमोल ने महसूस किया कि दर्द केवल लड़की की दूरी का परिणाम नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी उम्मीदों और विश्वासघात की प्रतिक्रिया भी है। उसे अब यह समझ आया कि हर दर्द हमें अंदर से मजबूत बनाने का अवसर है। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि जीवन में अर्थ खोजने का सबसे बड़ा अवसर अक्सर कठिनाइयों में मिलता है। लड़के ने अब दर्द को अपनी सीख और जीवन में अर्थ पाने का माध्यम बनाना सीख लिया। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हर हिस्सा इस आत्मान्वेषण के अनुसार बदल गया। सुबह उठना, ध्यान करना, दौड़ना, लिखना, पढ़ाई और काम में ध्यान केंद्रित करना, ये सब केवल गतिविधियां नहीं थी, बल्कि उसके भीतर की शक्ति और संतुलन को पहचानने के साधन बन गई। अनमोल ने अब यह भी समझ लिया कि अकेलापन केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। जॉन बोल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार जब कोई अचानक दूरी बनाता है, तो ये हमारी भावनात्मक मजबूती की परीक्षा लेता है। उसने अपने भीतर ये ठान लिया कि लड़की की दूरी अब उसकी भावनाओं और आत्मसम्मान पर हावी नहीं हो सकती। हर दिन जब वो अपने कमरे में बैठता, वो अपने आप से सवाल करता, क्या मैं अपनी खुशियों और संतुलन के लिए जिम्मेदार हूं? और हर बार उसका उत्तर स्पष्ट होता, हाँ, ये मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में है। अनमोल ने महसूस किया कि लड़की की दूरी केवल एक परिस्थिति है, दर्द केवल एक संकेत। असली चुनौती यह है कि वो खुद को समझे, खुद को संभाले और अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई समझ उभरने लगी। अब वो जान गया कि जब हम अपने आप को जानते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, तब दुनिया का कोई भी दर्द हमें कमजोर नहीं कर सकता। रात के समय जब वो सोने जाता, वो अपने दिन की समीक्षा करता। हर याद, हर अधूरा संवाद, हर खामोशी, ये सब अब उसके लिए केवल दर्द नहीं रह गए, बल्कि सीखने और विकसित होने के अनुभव बन गए। उसने ये तय किया कि अब वो अपने भीतर की ताकत और समझ के सहारे आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे लड़के के भीतर शांति आने लगी। वो अब जान गया कि लड़की की दूरी केवल परिस्थितियां है, और परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। हर रात जब वो सोने जाता, उसे ये एहसास होता कि वो अकेला नहीं है, वो खुद के साथ है। अनमोल ने अब हर दिन अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की आदत डाल ली थी। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, दौड़ना, लिखना, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन गया। कार्ल यूंग के अनुसार जब हम अपने भीतर की छाया का सामना करते हैं, तभी सच्चा आत्मविकास होता है। वो अब हर याद, हर अधूरा संदेश, हर खामोशी को केवल दर्द के रूप में नहीं देखता था, वो उन्हें अपनी ताकत और सीख का हिस्सा मानता था।
उसने महसूस किया कि ये दूरी उसे अकेला नहीं कर रही थी, ये उसे अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर दे रही थी। अनमोल ने अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव किए। दोपहर में चलना, दोस्तों से खुलकर बातें करना, किताबें पढ़ना और अपने काम में पूरी ईमानदारी से ध्यान देना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब हम खुद को समझते हैं और खुद की कद्र करते हैं, तब दुनिया का कोई भी दर्द हमें कमजोर नहीं कर सकता। हर रात जब वो अकेला बैठता, लड़के ने अपने भीतर के डर, गुस्सा और उदासी का सामना किया। जॉन बोल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार जब कोई अचानक दूरी बनाता है तो ये हमारी भावनात्मक मजबूती की परीक्षा लेता है। लड़के ने अब समझ लिया कि ये दूरी केवल उसकी भावनात्मक क्षमता को परख रही थी। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। उसने महसूस किया कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि समझने, स्वीकार करने और खुद को मजबूत बनाने का नाम है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि कठिनाइयां हमें केवल दुख नहीं देती, बल्कि जीवन का अर्थ खोजने का अवसर देती है। लड़के ने अब दर्द और दूरी को केवल जीवन की सीख मानना शुरू किया। उसने ये भी देखा कि अब वो न केवल अकेलापन सहन कर सकता है, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल सकता है। उसने हर रात अपने दिन की समीक्षा की। कहाँ उसने अपनी भावनाओं को समझा, कहाँ उसने खुद को संभाला और कहाँ वो अभी और सुधार कर सकता है। अब अनमोल के भीतर एक नई ऊर्जा थी। हर सुबह उठते ही वो खुद से कहता, मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं हूं। मैं उन्हें समझूंगा, स्वीकार करूंगा और उन्हें अपनी ताकत बनाऊंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली शक्ति केवल खुद के भीतर है। अनमोल ने यह तय किया कि अब किसी की दूरी या चुप्पी उसके आत्मसम्मान पर हावी नहीं होगी। उसने खुद से कहा, मेरी खुशियां और मेरी शक्ति केवल मेरे भीतर है। मैं किसी और पर निर्भर नहीं रहूंगा। रातों की लंबाई और यादों का बोझ अब उसे डराने के बजाय भीतर से मजबूत कर रहा था। उसने महसूस किया कि असली आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने दर्द और अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें अपनी ताकत बनाने का साहस रखते हैं। अब वो जान गया था कि सबसे महत्वपूर्ण संबंध हमेशा अपने आप के साथ होता है। वो खुद को समझता, खुद की कद्र करता और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता। उसने अनुभव किया कि दूरी और चुप्पी केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें भीतर से बदलने और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दिन, हर रात लड़के ने अपनी मानसिक शक्ति और भावनात्मक परिपक्वता को महसूस किया। अब वो जानता था कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर नहीं कर सकती। उसने अपने भीतर ये समझ बना ली थी, सच्ची स्वतंत्रता और खुशियां केवल दूसरों की उपस्थिति पर नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। लड़के ने महसूस किया कि अब वो केवल अपनी यादों और अधूरे संदेशों में फंसा नहीं है। वो जान चुका था कि हर दर्द, हर अधूरा संवाद, हर चुप्पी केवल उसकी आंतरिक ताकत और समझ की परीक्षा थी। अब वो अपने भीतर की गहराई में उतरने लगा। हर सुबह जब वो उठता, उसे अब केवल दूरी का डर नहीं होता। वो अपने आप से मिलता, अपने डर, गुस्से, अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं का सामना करता। कार्ल यूंग कहते हैं कि जब हम अपने अचेतन और छाया का सामना करते हैं, तभी असली आत्मज्ञान संभव होता है। लड़के ने धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना शुरू किया। दिन ब दिन उसने महसूस किया कि अकेलापन केवल शारीरिक नहीं है। जॉन बोल्बी के अनुसार जब कोई अचानक दूरी बनाता है, ये हमारी भावनात्मक मजबूती की परीक्षा है। लड़के ने ये परीक्षा गंभीरता से ली। वो अब अपने जीवन में नई आदतें डाल रहा था। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, दौड़ना, लिखना, अध्ययन और काम में ध्यान केंद्रित करना। अनमोल ने हर याद और हर अधूरा संदेश का विश्लेषण किया। वो अब उन्हें केवल दर्द के रूप में नहीं देखता था। उसने महसूस किया कि ये यादें उसके जीवन के अनुभव और सीखने के अवसर हैं। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं
कि जीवन का सबसे बड़ा अर्थ कठिनाइयों में खोजा जा सकता है। लड़के ने ये अर्थ खोज लिया। धीरे धीरे वो बाहरी दुनिया में भी खुद को और अधिक सक्रिय और जिम्मेदार पाता। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, काम और पढ़ाई में ध्यान और खुद की देखभाल, ये सब अब उसकी ताकत बन चुके थे। उसने महसूस किया कि खुशियां केवल दूसरों की स्वीकृति या मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। रातों की लंबाई अब उसे डराती नहीं। लड़के ने अनुभव किया कि अंधेरा और यादों का बोझ केवल उसे मजबूत बनाने के लिए है। उसने अपने भीतर ये संकल्प लिया, अब वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहेगा। उसने अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पहले से ज्यादा महत्व देना शुरू किया। हर रात वो अपने दिन की समीक्षा करता। कहाँ उसने अपनी भावनाओं को समझा, कहाँ उसने खुद को संभाला और कहाँ वो और सुधार कर सकता है। उसने महसूस किया कि आत्म साक्षात्कार की ये यात्रा केवल अकेलेपन और दूरी की परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी जीवन की सबसे मूल्यवान सीख थी। अनमोल ने अब यह समझ लिया कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि समझने, स्वीकार करने और अपने आप को मजबूत बनाने का नाम है। उसने अपनी ताकत और समझ के सहारे ये तय किया कि किसी की दूरी या चुप्पी उसके आत्मसम्मान को कभी प्रभावित नहीं करेगी। धीरे धीरे वो अपने भीतर की शांति और आत्मविश्वास को महसूस करने लगा। वो जान गया कि सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी संबंध अपने आप के साथ होता है। अब उसकी दुनिया में दुख और दर्द का अर्थ बदल चुका था। वे केवल उसके विकास और आत्म साक्षात्कार के माध्यम बन गए थे। हर सुबह, हर शाम, हर रात अनमोल ने अपनी मानसिक शक्ति, आत्मसम्मान और भावनात्मक परिपक्वता को महसूस किया। अब वो जानता था कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर नहीं कर सकती। उसने अपने भीतर ये समझ बना ली थी, सच्ची स्वतंत्रता और खुशियां केवल दूसरों की उपस्थिति पर नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अनमोल ने महसूस किया कि अब वो केवल अपने भीतर की ताकत और समझ के सहारे जी रहा है। रातें लंबी और यादें भारी रह सकती थी, पर अब उन्हें डर या निराशा के रूप में नहीं देखा जाता था। हर याद, हर अधूरा संदेश, हर खामोशी, ये अब उसकी शक्ति और सीख का हिस्सा बन चुके थे। सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में आती, लड़के ने अपने आप से कहा, मैं अब अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त हूं। मैं अपने डर, अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं को समझता हूं और उन्हें अपनी ताकत बनाता हूं। वो अब जान गया था कि सच्ची स्वतंत्रता अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में है, किसी और की मौजूदगी में नहीं। दिन प्रतिदिन उसने अपने भीतर की स्थिरता और संतुलन को महसूस किया। ध्यान, दौड़, लिखाई, पढ़ाई और काम में गहरा ध्यान, ये अब केवल गतिविधियां नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का आधार बन गई थी। कार्ल यूंग के अनुसार, जब हम अपने अचेतन और छाया का सामना करते हैं, तभी सच्चा आत्म विकास होता है। अनमोल ने अब महसूस किया कि जीवन की असली परीक्षा दूसरों की दूरी या व्यवहार नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना है। उसने हर दिन अपने भीतर ये संकल्प लिया कि अब कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर नहीं बना सकती। धीरे धीरे उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। वो जान चुका था कि दर्द और दूरी केवल जीवन की सीख है। विक्टर फ्रैंकल लिखते हैं कि कठिनाइयां हमें केवल दुख नहीं देती, बल्कि जीवन का अर्थ खोजने का अवसर देती है। लड़के ने अब अपने भीतर ये अर्थ पा लिया। रात के समय जब वो अकेला बैठता, वो अब डर या घबराहट महसूस नहीं करता। उसने अपनी दिनचर्या, ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने डर और अकेलेपन को शक्ति में बदल दिया था। अब वो जानता था कि जीवन की स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपने आत्मसम्मान, समझ और मानसिक शक्ति पर होती है। हर सुबह और हर शाम लड़के ने अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस किया। अब उसके भीतर कोई अधूरी आशा या खामोशी का डर नहीं था।
उसने ये समझ लिया कि सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी संबंध हमेशा अपने आप के साथ होता है। अनमोल की ये नई शुरुआत केवल दर्द और दूरी का अंत नहीं थी। ये उसके आत्म साक्षात्कार, स्थिरता और नई ऊर्जा की शुरुआत थी। अब वो जानता था कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे कमजोर नहीं कर सकती। हर दिन और हर रात लड़के ने अपनी मानसिक शक्ति और भावनात्मक परिपक्वता को महसूस किया। उसने अनुभव किया कि दूरी और दर्द केवल जीवन में मजबूत बनने का अवसर है। अब वो अपने भीतर की शक्ति और समझ के सहारे आगे बढ़ रहा था। लड़के ने महसूस किया कि अब वो केवल अपने भीतर की ताकत और समझ के सहारे जी रहा है। रातें लंबी और यादें भारी रह सकती थी, पर अब उन्हें डर या निराशा के रूप में नहीं देखा जाता था। सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में आती, अनमोल ने अपने आप से कहा, मैं अब अपने आप का सबसे अच्छे दोस्त हूं। मैं अपने डर, अकेलेपन और अधूरी इच्छाओं को समझता हूं और उन्हें अपनी ताकत बनाता हूं। हर दिन और हर रात अनमोल ने अपनी मानसिक शक्ति और भावनात्मक परिपक्वता को महसूस किया। उसने अनुभव किया कि दूरी और दर्द केवल जीवन में मजबूत बनने का अवसर है। अब वो अपने भीतर की शक्ति और समझ के सहारे आगे बढ़ रहा था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई, प्रेरणादायक और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी के साथ, यहीं अरु स्टोइक साइकोलॉजी चैनल पर।